नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे होंगे। राशि टैरोट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस कि आपके दुश्मनों ने अपनी हदें पार कर ली है और उनके जो पापों का जो घड़ा है वो भर चुका है गाइस, ठीक है। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी लोग मुझे बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, मुझे मान सम्मान दे रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अपने आप में बहुत मैं खुश हो जाती हूँ गाइस कि ये सब जो है ये मैं डिवाइन की ही ब्लेसिंग समझ रही हूँ अपने लिए। आपके माध्यम से डिवाइन मुझे ब्लेस कर रहे हैं और आप सभी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। और मैं सच में एकदम से जो मेरी जो एनर्जी होती है वो बहुत पावरफुल होती है और इसीलिए मैं आपकी जो एनर्जी होती है उनसे मैच होती है। और मैं ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं जो मुझे डाउनलोड होते हैं, शायद आपको रेजोनेट होने के लिए ही है, वो आप ही के लिए गाइस, सब कुछ आप ही के लिए है। ओके, तो इसलिए मैं ऐसे कुछ टॉपिक लेकर आती हूँ जो मुझे डाउनलोड होते हैं और जो आपके एनर्जी के साथ में मैच होते हैं। तो अगेन ये जनरल रीडिंग होती है गाइस। हो सकता है आपको पूरा वीडियो पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए या फिर आपको कुछ ही पॉइंट रेजोनेट कर जाए या फिर कुछ भी ना रेजोनेट कर पाए, ठीक है। अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रही है तो इसे आपको एक मनोरंजन के तौर पे लेना है और इसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। और जिन लोगों को अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आप रीडिंग को आप ही के लिए रीडिंग है। और जो लोग चैनल पर नए हैं गाइस वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग के लिए। और जिस किसी को भी अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है और रीडिंग के अकॉर्डिंग ही आप मुझे व्हाट्सअप से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। अदरवाइज़ आप कॉल मत कीजिएगा क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं होता है कि मैं कॉल उठाते रहूँ, ठीक है। तो जैसे भी अगर आपको रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर मुझसे कनेक्ट होना है तो मैंने अपना स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है व्हाट्सअप नंबर। तो व्हाट्सअप पे आपको जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, फ़ीस कितना है, क्या है, सारी जो चीज़ें हैं वो व्हाट्सअप से ही आपको मिल जाएगी गाइस। तो आइए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग के लिए। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड। हरे राम, आपके दुश्मनों ने अपनी हदें जो है वो पार कर ली है गाइस और उनका जो घड़ा है वो भर चुका है। तो 100% मेरे जो व्यूवर्स है उनको न्याय मिलेगा गाइस। सॉरी गाइस। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। क्या कुछ गाइड करना चाह रहे हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या कुछ मैसेजेस है उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम, हरे राम, हरे राम। आज की रीडिंग को जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपका हार्ट ब्लॉक हो चुका है। आप बहुत ही दुखी एनर्जी में हैं, प्रेजेंट में भी मैं देख पा रही हूँ, या फिर पास्ट में ये सारी जो चीज़ें हैं आपके जीवन में घटित हो चुकी है। ओके, किसी का हार्ट ब्लॉक हुआ है, किसी ने आपके दिल पे इतनी चोट पहुँचाई है, इतनी चोट पहुँचाई है गाइस कि मैं बयान नहीं कर सकती कि कितनी चोटें पहुँचाई गई है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किसी एक ही पर्सन ने नहीं तो काफ़ी पर्सन ने आपका जो दिल है दुखाया है, आपके दिल को उन्होंने तोड़ा हुआ है और आपका जो जीवन है उसे बर्बाद कर दिया है गाइस। तो हो सकता है अगर रिलेशन वाइज आप किसी पर्सन के साथ में किसी रिलेशन में आप थे तो ऐसा कोई पर्सन नज़र आ रहा है जिसने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा हुआ है और आप काफ़ी
अंधकार में आपका जो जीवन था वो डूब चुका था गाइस, और आप ऐसे समय पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। और कुछ लोगों को मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ गाइस कि आपका दिल टूटने की वजह से, आप अंधकार में आने की वजह से आपको कोई नया उजाला नहीं नज़र आ रहा था, आपके जीवन में कोई खुशियाँ नज़र नहीं आ रही थी। और उस समय आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने अपना सिटी भी चेंज कर लिया है, अपना प्लेस भी चेंज कर लिया है, और कहीं पर आप अपने आपने कहीं पर शिफ्ट कर लिया है गाइस। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपका जो जीवन था वो बिल्कुल भी अंधकार में हो चुका था। ठीक है, हरे राम हरे राम। तो अब आपको डिवाइन ये मैसेजेस देना चाह रहे गाइस कि अब देखिए, अंधेरे के बाद में उजाला भी होता है। जब लाइट चली जाती है तो लाइट आ भी जाती है कुछ समय के बाद में। उसी प्रकार आपके जीवन में कुछ समय के लिए जो वो लाइट थी वो चली गई थी, लेकिन फिर से वो लाइट आ चुकी है। तो अब आप इस अंधकार से धीरे धीरे आप बाहर आ चुके हैं, और अब आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, उसी अंधकार में डूबा हुआ नहीं रहना चाहिए, या फिर पास्ट की एनर्जी को आपको याद नहीं करना चाहिए। पास्ट में आपको जाकर आप अपने आप को रिग्रेट नहीं करना है गाइस। ठीक है, तो आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके लिए आने वाला जो समय है या फिर आगे का जो रास्ता है ये बहुत ही खूबसूरत है, और आपके लिए फूलों से सजा हुआ है। इसलिए डिवाइन आपको बता रहे हैं या फिर मैसेज दे रहे हैं आपको कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े। आपका जो आने वाला जो समय है, आपके लिए जो आपका जो रास्ता है वो साफ कर दिया गया है, वह उस रास्ते पर फूल बिछा दिए गए हैं। तो उस रास्ते पर अब चलने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि जितना आपका हार्ट ब्लॉक होना था वो हो चुका है। और लेकिन अब आप इस अंधकार से बाहर आ चुके हैं, और आपके जीवन से जो अंधकार है वो हमेशा हमेशा के लिए छट चुका है गाइस। तो आपका एक बार मैं देख पा रही हूँ कि एक समय ये समझ के चलिए कि कोई मृत्यु सैया से जब बाहर निकलता है तो उसको उसका पुनर्जन्म होता है गाइस, उसका नेक्स्ट बर्थ हो जाता है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे थे, बड़े बड़े मेजर प्रॉब्लम से भी आप लोग गुजर रहे थे, और आपको बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप बच पाएंगे या फिर आपके साथ में कुछ अच्छा हो पाएगा। लेकिन फिर भी डिवाइन की कृपा से आप उस मृत्यु सैया से आप बाहर निकल चुके हैं गाइस। उस डार्कनेस से आपने अपने आप को बाहर निकल चुका है। तो अब आपका एक नया जन्म हुआ है, और आप नए जन्म के साथ अपने जीवन में अब आगे की जो जर्नी है वो करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो ये जो सब कुछ जो था गाइस, ये आपका एक लाइफ का एक चैप्टर था, है ना। और इसी साइकिल में आप काफ़ी समय तक घूमे हैं गाइस। ये जो साइकिल था ये ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये जो साइकिल है ये अब ख़त्म हो रहा है, और आपका एक न्यू बर्थ हो रहा है। और आपके जिन न्यू बर्थ में अब आपको सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस मिलने वाली है, क्योंकि ये जो सारी जो चीज़ें हैं, जो भी आपने अपने जीवन में आपने अंधेरा देखा हुआ है, तो ये जो अंधेरा है ये हमेशा हमेशा के लिए छट चुका है गाइस। क्योंकि देखिए, आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए भी हो सकता है गाइस। ठीक है, उस समय तो आप बहुत दर्द में थे, बहुत तकलीफ में थे, लेकिन हो सकता है कि शायद अब आपको एहसास हो रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि जब एक अंधेरे के बाद में मान के चले कि कोई इंसान बहुत समय से, बचपन से लेकर काफ़ी समय तक, मान के चले कि उसके पास में आँखें नहीं हैं, और उसको एकदम से उसकी आँखें उसको मिल जाए और वो एकदम से चारों तरफ अगर उजाला देख पाए, तो उसे बहुत, मतलब उस आँखों की जो कमी की जो आँखों की जो इम्पोर्टेंट होती है उसके सामने में, ये बहुत ज़्यादा होती है गाइस। ठीक है, तो इसीलिए अब आपके जीवन में ये जो सारी जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है रिलेशन की इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, या फिर हेल्थ की इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, या फिर फाइनेंस के इम्पोर्टेंट हो सकते हैं गाइस, है ना। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले ही अगर मिल जाती तो शायद उसका इम्पोर्टेंट आपके जीवन में होता या फिर नहीं होता। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट आपके जीवन में है, पैसे रुपयों का, रिलेशन का, हेल्थ का, तो अगर मान के चलिए कि अगर आप हेल्थ के ऊपर पहले आप ध्यान नहीं देते थे, डेली एक्सरसाइज नहीं करते थे, अच्छे वेजिटेबल्स या अच्छे फ्रूट, या अपने ऊपर आप उतना ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ काम करना, काम में ही ज़्यादा
रहना और अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देना फिजिकली वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइस ये सारी चीज़ें भी घटना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आप अवेयर हो रहे हो, आपको पता है कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है ना, वेल्थ कितना ज़रूरी है, रिलेशन कितने ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में घटित हुई है और अब आपको उसकी वैल्यू पता चल चुकी है गाइस। तो इसलिए अब आपको एक चांस दिया गया है कि आपने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है, उससे आप जो लर्न कर चुके हैं अब उसको फॉलो करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। और सारी जो चीज़ें हैं वो आपके हाथ में है गाइस। आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, जैसे कर्मा करना चाहते हैं, जैसे जीवन जीना चाहते हैं, वो सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन अब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि हम सब ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि जीवन क्या है, कैसे जीना चाहिए, क्यों जीना चाहिए, किसके लिए जीना चाहिए। तो सारे जो इम्पोर्टेंट है हमें पता चल चुकी है गाइस। और इसीलिए अब आपको एक नया बर्थ दिया जा रहा है और आपको अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें थी पहले आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन अब आपके हाथ में दे रहे गाइस डिवाइन पावर। सारी चीज़ें सिखाने के बाद में, क्योंकि जब इंसान कैपेबल हो जाता है, जो सारी पोटेंशियल हमारे अंदर में आ जाती है गाइस, तभी हमारे पेरेंट्स लोग हमारे हाथ में कोई सत्ता देते हैं कि अब तुम्हारे अंदर में वो काबिलियत है और इस काम को तुम ही कर सकते हो। उस प्रकार ही अब डिवाइन आपके हाथ में ये सत्ता दे रहे हैं कि अब ये काम आप कर सकते हो, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल 100% आप रेडी है। तो सारी सत्ता जो है ये आपके हाथ में दी गई है गाइस, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोग आपके जीवन में जो चिट फंड काम करने वाले जो लोग थे, बार-बार आपके पास आते, आपको कुछ बताते या फिर आपको कहीं पे बहका देते। तो अब ऐसे जो लोग हैं गाइज़ वो आपके जीवन से भाग रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर में खुद इतनी नॉलेज आ चुकी है, खुद आप इतने टैलेंटेड पर्सन बन चुके हैं, सारे जीवन का निचोड़ जो है वो आपके पास में आ चुका है गाइज़। तो अब क्या ये ऐसे लोग आपको ज्ञान देने के लिए आ सकते हैं आपके पास? बिल्कुल भी नहीं आ सकते गाइज़। तो आप काफ़ी स्वयं आप नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं। अब आपको किसी के नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है और किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो अब ऐसे जो लोग हैं देखो भागते हुए नज़र आ रहे हैं गाइज़, आपके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हरे राम, हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अब आपके जो जीवन की जो डोर है गाइस ये आपके हाथ में दी जा रही है, ठीक है। जैसे कि श्री कृष्णा जी ने अर्जुन को काफ़ी नॉलेज दिया था, ठीक है। और उसके बाद में सारी जो पावर है वो अर्जुन के हाथ में दे दी थी। उसी प्रकार डिवाइन ने आपको भी काफ़ी सारा नॉलेज दिया हुआ है। आपको कहीं पर एक जगह पर स्टक कर दिया था ताकि आप बहुत सारी चीज़ें आप देख पाए, बहुत सारी चीज़ें आप सीख पाए। तो इस आपको उसी के लिए स्टक किया गया था गाइस कि ताकि आप अपने जीवन से कुछ लर्निंग ले सके। और अब आप ऐसे योद्धा बनकर बाहर निकल के आए हो कि जैसे कि मान के चलो कोयले से हीरा निकल कर आया है। तो वैसे ही अभी तक आप उस दलदल में थे, अभी तक आप उस कोयले में थे, जो कोयले में जो हीरा छिपा हुआ था, वो हीरा किसी को भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो हीरा है, उसकी रोशनी इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो हीरे की जो रोशनी है, वो छुपाने से नहीं छुप सकती गाइस। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप में ही इतने कैपेबल पर्सन बन चुके हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपके हाथ में वो जीवन की जो डोर है उसको चलाने की जो पावर है वो आपको दे दी गई है गाइस, ठीक है। अब आपके हाथ में है कि आपको किस प्रकार से आपके जो जीवन के जो एनिमीज़ है, जिन लोगों ने आपको आपके जीवन में खराबा किया, जिन लोगों ने आपके जीवन की स्थिति को खराब कर दिया गाइस, अब यहाँ तक जब आप आए हैं तो आपके जीवन में काफ़ी सारी एनिमीज़ रहे हैं, काफ़ी सारे दुश्मन रहे हैं। उन लोगों ने आपको बहुत दर्दनाक आपको तकलीफ़ें दी है गाइस। तो अब आपके हाथ में है कि अब आप इन लोगों के साथ में कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा इन लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। आपके हाथ में जीवन का रथ दे दिया है गाइस, डिवाइन ने पावर दे दी है आपके हाथ में अब। तो फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में है कि आपको
इन लोगों के साथ में कैसा व्यवहार करना है, इन लोगों के साथ में कैसी डील करनी है। देखिए गाइस, फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है गाइस, स्ट्रेंथ का कार्ड आ चुका है। तो आपके जीवन में गाइस अब ठहराव आ रहा है, आप एक जगह पर स्टेबल हो रहे हैं। पहले, इसके पहले जो आपका जो जीवन था ये एक भटके जमाती के जैसा था, भटक रहे थे आप कहीं पर भी स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। आप जो चाह रहे थे कि भाई मेरा एक अच्छा मकान हो, मेरे पास में कार हो, लग्जरियस लाइफ हो, एक अच्छा परिवार हो, बहुत पैसा हो, मान सम्मान हो, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेगा इस। लेकिन आपका समय इतना ख़राब होने की वजह से, इतना आपके लाइफ में काफ़ी ऐसे स्ट्रगल्स आए, ऐसे एनिमीज़ आए, ऐसे लोग आए कि जिन लोगों ने आपका समय काफ़ी ख़राब कर दिया गाइस, ठीक है। किसी ने दिल में धोखा दे दिया, किसी ने प्यार में धोखा दे दिया, किसी ने पैसे रुपयों में धोखा दे दिया, किसी ने प्रॉपर्टी वाइज़ धोखा दे दिया, किसी ने अपना समझ के धोखा दे दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं वो आपके जीवन में हुए हैं गाइस। तो इसके माध्यम से आपके जीवन में काफ़ी बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है गाइस। लेकिन अब आप इतने स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ चुके हैं कि अब आपको आपकी जो बुनियाद है वो एकदम से मजबूत बन चुकी है। अब आपको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत ही एक इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं कि अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, ठीक है। तो जो इंसान अंदर से स्ट्रॉन्ग होता है उसे कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि उसके पास में पावर होती है, विजडम होती है, नॉलेज होती है और बहुत सारी जो जीवन की खुद के जो प्रैक्टिकल जीवन की उसके पास में एक स्टोरी होती है गाइस। तो ऐसे समय पर आप इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं कि अब आपको कोई हिला नहीं सकता। तो अब आपकी जो जीवन की जो गाड़ी है वो स्टेबल हो रही है और आपके पास में वो सब कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। प्यार, मान, सम्मान सब कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर में वो प्योरिटी है। आप एक हीरा है गाइस, ठीक है। हीरा है और इस हीरे को अब चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तो सेम टाइम मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके जीवन से ये जो ड्रामेबाज जो लोग हैं, जिन लोगों ने ड्रामा किया, हम तो आपके अपने हैं, हम तो आपको बहुत चाहते हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो आपके हित का ही चाहते हैं, हम तो कभी आपका बुरा हमने तो चाहा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो बस बोलने वाली जो बातें थी गाइस, अब ऐसे जो लोग हैं इनके समझ में आ चुकी है, इनकी जो अक्ल है ये ठिकाने पर लग चुकी है और वो आपको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अब आप इनके सामने बिल्कुल भी, ये जो लोग हैं आपके सामने भी बिल्कुल भी ड्रामा नहीं कर सकते और बिल्कुल भी झूठे जो आंसू है ये आपके सामने नहीं दिखा सकते गाइस, क्योंकि आपने इन लोगों को पहचान लिया है कि इन लोगों की क्या क्वालिटी है, इन लोगों के अंदर में क्या सच्चाई है, ये लोग कैसे हैं, है ना। क्योंकि लोगों के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते गए। तो सेम ये ऐसे ही कुछ पर्सन है कि जिनके दांत खाने के अलग थे और दिखाने के अलग थे। तो अब इन लोगों को आपने पहचान लिया है और इसलिए अब ये आपके जो जीवन से जो लोग हैं गाइस ये जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके जो एनिमीज़ है उनका जो पापों का जो घड़ा है वो भरता हुआ नज़र आ रहा है और अब इन लोगों के जीवन में जो दुख तकलीफ़ें आपके जीवन में आई हुई थी वही दुख तकलीफ़ें अब इनके जीवन में आते हुए नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी अभी भी आप लोग कुछ सैड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं गाइस, ठीक है। आपकी तरफ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ रिलेशन वाइज़ है, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए बहुत ही कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। आपके मन में एक फ़ियर आ चुका है कि इसके पहले भी कई लोगों ने मेरा दिल दुखाया है, मुझे बहकाया है या फिर मुझे गलत रास्ते पर लेके जाने की कोशिश की है, तो मैं ऐसे लोगों के ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। तो आप कहीं थोड़ा सैड एनर्जी में अभी भी नज़र आ रहे गाइस, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि किसी ने अगर एक बार धोखा दिया तो लोग बार बार हमें धोखा देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि इंसान दूध का जला फूँक फूँक कर वो पीता है, उसी उसी के जैसा जैसे आपको काफ़ी सारी नॉलेज आ चुकी है, तो अब तो आप सारी यानी फूँक-फूँक के ही देखेंगे कि ये इंसान कैसा है, मेरे लिए कैसा होने वाला है या फिर इसके साथ में मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसके साथ में मुझे फ्रेंडशिप करना चाहिए, इसके साथ में मुझे दोस्ती करना चाहिए, इसके साथ में मुझे शादी करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गाइस जो नॉलेज है आपके अंदर में आ चुकी है, इसीलिए अब आप बिल्कुल भी फँसने वाले नहीं हैं। तो अब आपको रेडी होना है कि
किसी भी प्रकार की अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है आपको, हो सकता है वो जॉब है या फिर हो सकता है कि वो कोई मैरिज ऑफ़र हो सकता है या फिर कोई लव ऑफ़र हो सकता है गाइस, ठीक है? इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो आपको सोच विचार करना है कि वो पर्सन कैसा है, क्या है, उसके साथ बाद में ही उस आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी ऐसे हाथ बाँध कर नहीं रहना है कि नहीं मुझे कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए ही नहीं या फिर मुझे कोई मेरे जीवन में कोई पर्सन चाहिए ही नहीं। मैं अभी किसी को भी समय नहीं दे सकता, मैं किसी को प्यार नहीं कर सकता, मेरा दिल पत्थर बन चुका है। मेरे जीवन में अब किसी के लिए किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं है। ऐसा नहीं होता है गाइज़, है ना? कोई 1 बार 2 बार धोखा खाएगा लेकिन जीवन भर तो धोखा नहीं खाएगा और जो जीवन भर धोखा खाएगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। लेकिन अब आप देखिए आपकी जो एनर्जी निकल के आ चुकी है, बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अब आप बिल्कुल भी धोखा नहीं खाने वाले गाइज़, ठीक है? हरे राम, हरे राम। तो अब आपके जो दुश्मन है गाइज़, उनका बेड़ा पार हो रहा है, उनका जो पापों का जो घड़ा है वो भर रहा है और जिन लोगों ने भी आपको दुःख तकलीफ़ें दी है, आप निर्दोष थे, आपने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ में कोई लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने करके दिखाया गाइस, ठीक है? तो अब इन लोगों के जो पापों का घड़ा है वो भर रहा है और कहीं न कहीं से आपको कहीं ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी, देखने मिल जाएगी या सुनने मिल जाएगी कि इन लोगों का पापों का घड़ा भर चुका है और डिवाइन ने इन्हें सच में इन्हें पनिशमेंट किया है, सच में इन्हें इनके पापों की सज़ा दी हुई है। जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया, आपके जैसे हीरे का दिल दुखाया, आपके जैसे प्योर सोल का दिल दुखाया, है ना? ऐसे लोगों के साथ में अब इनको जो इनका जो कर्मा है ये मिलते हुए नज़र आ रहा है और आपका जीवन आबाद होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका एक न्यू बर्थ होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके इस न्यू बर्थ में अब हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होने वाली है गाइस। आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है, आपके जीवन में अच्छे लोग आने वाले हैं, आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। आपको जिस पोजीशन पर आपको जाना है उस पोजीशन को आप प्राप्त करने वाले हैं, हासिल करने वाले हैं, क्योंकि अब डिवाइन ने आपके हाथों में वो डोर दी है। तो अब जो समय है ये आपका है गाइस, ठीक है? तो आपकी जो किस्मत है वो रोशन होने वाली है और जिन लोगों ने भी आपको दुःख तकलीफ़ें दी है उन लोगों का तो कुछ समय बाद आप देख पाएँगे गाइज़ कि इन लोगों के साथ में क्या कुछ डिवाइन करने वाले हैं, ठीक है? तो यही थी गाइज़ आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो और रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। ओके, बाय बाय।